Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for magazines, a queer way to make a living. Now, अब अनिल अपनी मनी फिट्स एंड स्टार्ट से ही मेड हिज मनी विद दिस अपनी मनी कमाता था, रोज़ नहीं कमाता था, मनी कभी कभी उसको मनी मिलती थी जो। सो ही वुड बोरो वन वीक, एक हफ्ते उसको पैसा जो मिलता था, अब उसको नेक्स्ट हफ्ते का वो फिर कर्जा जो था उसको देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, अब उसको अगले हफ्ते की चिंता होती थी कि मुझे नेक्स्ट चेक कब मिलेगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे अब उसको चेक मिलता तो बाहर जाता और उसको सेलिब्रेट करता जैसे उसको चेक मिल जाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। नाउ इट सीम्स, अब उसके काम को देख के लगता था शायद वो मैगजीन के लिए लिखता था। एंड इट वॉज अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग एंड इट वॉज अ वेरी गुड वे टू मेक अ लिविंग, वेरी स्ट्रेंज वे। अब उसको लगता है ये अच्छा और गुड वे है और स्ट्रेंज वे है ऑफ मेकिंग अ लिविंग। अब उसके लिए बहुत अजीब काम था कि पहले पूरे हफ्ते लिखो, फिर उसका वेट करो, उसके लिए मनी मिलेगी, देन उसके लिए बहुत स्ट्रेंज तरीका लगता था हरी सिंह को। वन इवनिंग ही केम होम विद अ small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door. I could come and go as I pleased. He was the most trusted person I had ever met. Now one evening he came with a small bundle of notes. अब उसको कहीं से बहुत पैसे मिले, बंडल ऑफ नोट्स मिले। अब उसने कहा ही सेइंग दैट ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, अब उसकी जो उसने बुक लिखी थी उसने पब्लिशर को ये बेच दी है। तो उसने बताया कि उससे उसे ये पैसे मिले हैं। अब रात को उसने उस मनी को अपने मैट्रेस के नीचे टक किया और सो गए। आई हैड बीन वर्किंग, अब मैं उनके साथ काम कर रहा था इतने लंबे समय से, अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, एक ऑलमोस्ट मंथ होने वाला था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग कौन सी, ऑन दिस शॉपिंग में से जो मैं 1 रुपये जो अपने पास रख लेता था, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, बाकी किसी भी चीज़ में मैंने कभी भी कोई धोखाधड़ी उसके साथ नहीं की थी। तो नाउ आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन इस टाइम मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी होता है, सुनहरा मौका था फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। इतना ट्रस्टेड पर्सन तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। अब वो कहते इस वजह से भी ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको धोखा देना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक ग्रीडी मैन को धोखा देना आसान है क्योंकि उसको हम रॉब कर सकते हैं आसानी से। इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, एक केयरलेस मैन को भी हम केयरलेस मैन को डिफ़िकल्ट है रॉब करना। सम टाइम ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड, क्योंकि वो नोटिस ही नहीं करते कि वो उसको धोखा मिल गया है, चोरी हो गई है। इट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, क्योंकि पता है मज़ा ही नहीं आता कि चोरी किया हमने और उसको पता ही नहीं लगा क्योंकि वो इतना लापरवाह है, केयरलेस है। वेल इट्स अ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, बट इस टाइम मैंने कुछ रियल वर्क किया था। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब मैंने अपने आप को कहा दिस टाइम आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी।
अब वो कहते हैं कि इस टाइम मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो गया हूँ, एंड अगर मैं इस मनी को नहीं ले जाऊँगा ये तो इसका वेस्ट ही करेंगे। क्या वेस्ट करेंगे? अपने फ्रेंड्स के ऊपर सेलिब्रेट करने में वेस्ट करेंगे। और वैसे भी इन्होंने मुझे कौन सा अभी मेरी सैलरी भी नहीं दी है, इन्होंने मुझे सैलरी भी देनी है। सो अभी हम यहीं तक ही करेंगे। विल डू अप टू दिस, एंड द सेकेंड पार्ट विल कंप्लीट द स्टोरी दैट डज ही चीट हिम, मनी लेके वो जाता है या क्या करता है, उसको कैसे धोखा देता है। विल कंटिन्यू इन द सेकेंड पार्ट।